हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज। और एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर क्या हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हमारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड? सो फॉर एग्जांपल सर, हमने कंप्यूटर साइंस नहीं स्टडी किया, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रखी। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं मेडिकल कर रहा हूँ लेकिन मेरा उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं रहा। सर या मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ या मैं किसी भी फील्ड से हूँ, मैंने एमफिल केमिस्ट्री कर रखा है या मैंने सर प्री इंजीनियरिंग की है या मैंने अभी मैट्रिक की है, क्या मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ? सो इसका सिंपल आंसर ये है कि यस, आप कर सकते हैं, बट उसके लिए एक रोड मैप है। सो उसके लिए आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं आपके एक एक क्वेश्चन को आंसर करने लगा हूँ, ठीक है। सो अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ मैं लाइव आता हूँ और आप लोगों के साथ गपशप चिट चैट करते रहते हैं, ठीक है। सो और वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन को भी इंटरटेन करता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। या देखें, हर इंसान ना प्रोग्रामिंग कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने अभी मैट्रिक की है, आपने अभी FSC की है, तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिकॉज आपको ये पता है कि 2 + 2 का आंसर 4 आता है, ठीक है। आपको ये पता है कि 3 + 5 का आंसर 8 आता है, ठीक है। सो आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है, एंड आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट रिक्वायर्स टू बिकम अ प्रोग्रामर, ठीक है। रेस्ट इज योर प्रैक्टिस, कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमें तो आइडिया ही नहीं है प्रोग्रामिंग का, हम सीखेंगे कैसे? यार उसका सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एज अ बिगिनर मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट लें। अब ये C++ क्या है? C++ बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ डम्प मशीन, एज यू गाइज नो, ठीक है। कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता। कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी C++, जावा स्क्रिप्ट, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गोलैंग, पाइथन, स्विफ्ट, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाली जो लैंग्वेज है, इसके थ्रू अंडरस्टैंड करवाते हैं प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपने ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर ऐप की आप एग्जांपल ले लें। आप कैलकुलेटर पे 2 + 2 करते हैं तो आंसर 4 क्यों आता है? बिकॉज आपने उसको इस तरह से प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम करने वाले कौन लोग होते हैं? वो हम जैसे ह्यूमन लोग होते हैं, ठीक है। आप जैसे लोग होते हैं। अब आपने इसको किस तरह से सीखना है? सबसे पहले मैं बिगिनर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखें। अब कहाँ से सीखें? आप इस चैनल पे भी सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। या मैं यहाँ तक कह दूँ कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें एक्सेप्ट पाइथन, ठीक है, मैं पाइथन को रिकमेंड नहीं करता बिगिनर्स के लिए। आप पाइथन के अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर्स लेवल पे सीख लें एंड उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, तो आप इजीली अपना कैरियर बना सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये इतना इजी नहीं है, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, एंड यहाँ पर आप हर एक स्टेप के बाद आपको एक प्रॉब्लम आएगा, एंड आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। एंड जितने आप सेल्फ लर्नर बनेंगे, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा, इतना ज़्यादा आप अपने फील्ड में आगे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था एक पॉइंट कि आपको बिगिनर के लिए C++ से स्टार्ट लेना चाहिए, या आप जावा से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये 2 लैंग्वेज इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज इनमें वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाते हैं जो एक प्रोग्रामर को अपनी फील्ड में आगे जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपने क्या करना है? आपने या C++ सीखनी है, आपने जावा सीखनी है, ठीक है। आप इनमें से एक भी चूज़ कर लें, दैट्स इनफ। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको सीखने के प्रोसेस में आपको हो सकता है 3 से 4 मंथ्स लग जाएं। अब आपने इस 3 से 4 मंथ के पीरियड में ना फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करनी। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप क्विट कर देंगे, एंड दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, या दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। एंड सेकेंड चीज़, अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आपका पैशन नहीं है ना प्रोग्रामिंग, तो प्लीज़ इसमें ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हर स्टेप के बाद आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना, आपने उसको सॉल्व करना है, और वो आप
इतना वो आता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही जल्दी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एंड एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको ये बेसिक जो प्रोग्रामिंग की बेसिक है, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स हो गए, लूप्स हो गए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, देन यू कैन सर्वाइव इन दिस फील्ड, ठीक है, आगे जाके। नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है सर, ये तो आपने कहा बेसिक आप सीख लें, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है सर, अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एज अ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा, देखें अगेन जब आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, तो आपको ओवरऑल प्रोग्रामिंग की दुनिया का आइडिया हो जाता है कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स एंड हाउ आई नीड टू लर्न स्किल्स जिसकी मार्केट में डिमांड है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, देखें मार्केट में ना जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी डिमांड नहीं होती, डिमांड आपकी होती है, याद रखिएगा। सो मेक श्योर आप वो टेक्नोलॉजी चूज़ करें जो आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे पास ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट में विद जावा और कॉटलिन, आजकल कॉटलिन प्रीफर की जाती है, या फिर आपके पास हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फ्लटर जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, डार्ट का कोर्स मैंने कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड फ्लटर, ठीक है, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसका भी कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। बट उससे पहले आपने क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है एज यूजुअल। नेक्स्ट थिंग, आप iOS डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देन आपको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आपके पास मैकबुक होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखते हैं, ठीक है, विच इज़ आल्सो अ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप एक कोड लिखते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बन जाती हैं। तो ये था अबाउट रोड मैप कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वेब में आना चाहते हैं तो यार वेब के बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो कि आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकएंड के लिए सीखना है तो आप Node.js, ठीक है, आप वो सीख लें। आप इसके अलावा Next.js सीख सकते हैं, इसके अलावा आप पाइथन सीख सकते हैं, इसके अलावा आप PHP के फ्रेमवर्क्स जो हैं, लारावेल कोऑर्डिनेटर, आप वो सीख सकते हैं। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो आप Vue.js सीख सकते हैं, आप React.js सीख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पाइथन आनी चाहिए, जो कि वाइडली यूज लैंग्वेज है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर आपने ब्लॉकचेन सीखनी है, सो ऑब्वियसली ये वो, अगर आपने ब्लॉकचेन सीखनी है, मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है कि इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर आपने इनको कैरियर बनाना है तो आपने फिर बेसिक सीखने के बाद किसी एक टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है। एंड मेक श्योर जब आप किसी एक टेक्नोलॉजी को चूज़ करें तो आप उसमें रैंडम स्विच ना करें। पर रैंडम स्विच मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपने एक हफ्ता एक चीज़ पर काम किया, एक टेक्नोलॉजी पर, एंड्रॉयड पे लेट्स से, एंड देन आपने कहा मुझे ये नहीं अच्छी लगती, मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आप 3 से 4 महीने इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये ख्याल आया कि मुझे ये नहीं अच्छी लगती, देन इट विल बी रियली कॉस्टली, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, डैमेज करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं आप ये मिस्टेक कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये था रोड मैप कि अगर आप किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप इस फील्ड को अपना कैरियर बना सकते हैं एंड आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड आप ऑब्वियसली आप एटलीस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं ईजीली। बट अगेन 2 से 3 लाख डजंट मीन कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ना यहाँ पर इस मकाम पर आप पहुँचेंगे। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मेंशन करें, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे तमाम अकाउंट मेंशन है, आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई सी यू इन द नेक्स्ट।